अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास मुस्लिम फैमिली आर्डीनेंस आता है। एक आता है मुस्लिम फैमिली आर्डीनेंस 1961 का। एक आर्डीनेंस बनाया गया था वुमेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है, वुमेंस के राइट्स के लिए ये आर्डीनेंस बनाया गया था। क्योंकि जब शादी होती है तो बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, तो मियाँ बीवी के खुद के अपने होते हैं, ये बहुत सारी वेरिएशन होती है। इस वजह से ये एक ऑर्डिनेंस बनाया गया था जिसके अंदर कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी स्टूडेंट्स। वो चीज़ें मैं आपको एक साइलेंट फीचर बताऊंगा मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के। आपको साइलेंट फीचर बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है मैरिज की रजिस्ट्रेशन कराना। सबसे पहले जब कपल्स की शादी होगी, ठीक है, दो लोग शादी करेंगे तो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यूनियन काउंसिल के अंदर, ठीक है। अपने निकाहनामा, अपने जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, इस चीज़ को सारा कुछ जो है ना रजिस्टर किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया। तो दूसरी हमारे पास इसका साइलेंट फीचर आता है पोलीगैमी। इस ऑर्डिनेंस 1961 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक, ठीक है, जो पोलीगैमी है वो रिस्ट्रिक्शन की गई पोलीगैमी के ऊपर। पोलीगैमी बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स? पोलीगैमी जो होता है वो हमारे पास होता है कि दूसरी शादी करना। इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए क्योंकि जब एक हस्बैंड पहले बीवी के जो है ना राइट्स पूरे नहीं करता है तो उसकी दूसरी शादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ये ऑर्डिनेंस कहता है कि आप अपनी जो पहली बीवी है, ठीक है, उसकी जो है ना आप ज़रूरियात पूरी करें, राइट्स पूरे करें, तो आपको दूसरी शादी की परमिशन रिक्वायर्ड होगी यूनियन काउंसिल से, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है पोलीगैमी। हम एक स्टोरी की फॉर्म में याद करते हैं तो हमें अच्छे से याद होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद दूसरी शादी के बारे में, जब दूसरी शादी हुई तो साथ डाइवोर्स होना है। उसके बाद इस ऑर्डिनेंस में तीसरी इसकी जो साइलेंट फीचर हमें बताया गया वो डाइवोर्स का हमें प्रोसीजर बताया गया। डाइवोर्स कैसे दी जा सकती है हमने पहले भी पढ़ा था। मैरिज के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर डाइवोर्स देना, उसका प्रोसीजर क्या था, कैसे कैसे हमने देनी है डाइवोर्स, ये हमारे पास डाइवोर्स आता है, ठीक है। अगर एक डाइवोर्स हुई है तो साफ ज़ाहिर है हमने आगे फाइनेंशियल सपोर्ट करना है ना फीमेल को। इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट आता है इसके साइलेंट फीचर में, फाइनेंशियल सपोर्ट। अब फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है? जब एक वाइफ को जब डाइवोर्स दे दी जाती है तो उसे नानो नफ़का दिया जाता है कुछ अरसे तक। जब वो इद्दत गुजारती है तो उसे नानो नफ़का दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब एक वाइफ को डाइवोर्स दे दी ठीक है, उसके बाद उसे नानो नफ़का भी दे दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद उसे चाइल्ड कस्टडी, साफ है ना, चाइल्ड का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। तो इस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि चाइल्ड को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जो हस्बैंड ख़र्चा देगा वो बीवी को भी देगा, और जो ख़र्चा देगा वो बच्चों को भी देगा, ठीक है। ये देना ज़रूरी होता है एक हस्बैंड के लिए ताकि वो जो उसके बच्चे हैं उनके जो है ना वेलफेयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ सकें। चाइल्ड, जब एक बच्चे हो गए, बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है इसमें, तो ये देखा जाएगा चाइल्ड की जो शादी है वो जल्दी एज में ना कर दी जाए। हमारे पास और हेडिंग आती है चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड, ये जो ऑर्डिनेंस है 1961 का, ये कहता है जो चाइल्ड की मैरिज है, मतलब जो कम एज होती है, जो है ना अंडर 18 होते हैं, तो 18 से कम कम उम्र होती है उनकी शादी करा देते हैं। ये ऑर्डिनेंस कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब कम्प्लीटली बालिग हो जाएंगे, जब उम्र हो जाएगी शादी की, तब शादी कराई जाएगी। कम उम्र में कभी शादी नहीं कराई जाएगी। सोसाइटी में आजकल ऐसा चल रहा है, कम उम्र में शादी करा देते हैं, ठीक है। और ये 1961 का ऑर्डिनेंस हमें वुमेंस के राइट देता है। वुमेंस के पास राइट होता है। हमने पहले पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में सेक्शन 2 में कि जो है ना वुमेंस अपनी शादी रिजॉल्व कर सकती है अगर उसे ये इशू आते हैं तो, ठीक है, वो अपनी मैरिज रिजॉल्व कर सकते हैं। ये उसे राइट दिया गया। ये ऑर्डिनेंस 1961 का मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस ये उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है, ठीक है। और एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी। आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी कि कोई भी मियाँ, ये हमारे पास साइलेंट फीचर है आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये कि जो मियाँ बीवी के दरमियान जो मसाइल होते हैं वो अपने मसाइल आर्बिट्रेशन काउंसिल के ज़रिए वो सॉल्व कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर यानी कि थर्ड पर्सन वो अपॉइंट करेंगे, वो बैठ के उनकी सुलह कराएगा, उनकी दोनों की बात सुनेगा, जो मसाइल होंगे वो उसका हल निकालेगा। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी, ये 1961 ऑर्डिनेंस ने बनवाई थी, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़।